हेलो वंश लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जियांगचंग वेनकिंग विंग को हॉस्पिटल लेकर गए थे चेकअप के लिए। वहाँ जाकर पता चलता है कि विंग ट्विंस बेबी को जन्म देने वाला है। अब देखते हैं आगे। विंग को अचानक से लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। जियांगचंग और वेनकिंग विंग को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जियांगचंग और वेनकिंग बेसब्री से ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार कर रहे थे। अंदर विंग का ऑपरेशन हो रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। जियांगचंग जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर मेरा भाई कैसा है। डॉक्टर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, आपका भाई ठीक है और मुबारक हो, आपके भाई ने ट्विंस बेबी बॉय को जन्म दिया है। जियांगचंग जैसे ही ये सुनता है मुस्कुरा देता है। वह बहुत खुश हो जाता है। वेनकिंग की जल्दी से आती है और कहती है, रियली उसके 2 जुड़वा बॉय हुए हैं। डॉक्टर हाँ में सर हिलाते हैं। जियांगचंग डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, अब मैं अपने भाई से कब मिल सकता हूँ। डॉक्टर जियांगचंग की तरफ देखता है और कहता है कि अभी तो आपका भाई बेहोश है, कुछ देर में उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब उसे होश आएगा तब आप उसके बेबी और उससे मिल सकते हैं। जियांगचंग अभी बहुत खुश था। वेनकिंग जियांगचंग की चेहरे की खुशी देख पा रही थी। कुछ घंटों बाद विहिंग को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। जियांगचंग और वेनकिंग विहिंग के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। वेनकिंग अभी भी विहिंग के पास बैठी थी और प्यार से उसके सर को सहला रही थी। कुछ देर बाद विहिंग को होश आने लगता है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। विहिंग जब वेनकिंग को अपने सामने देखता है तो वह हल्के से मुस्कुरा देता है और उठ के बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वेनकिंग कहती है, विहिंग लेटे रहो, ऐसी हालत में तुम्हें उठना नहीं चाहिए। विंग धीरे से अपना हाथ अपने स्टमक पर ले जाता है और वेनकिंग की तरफ हैरानी से देखने लगता है। वेनकिंग मुस्कुरा देती है और कहती है, मुबारक हो, तुम्हें जुड़वा बॉय हुए हैं। विंग जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, वेनकिंग क्या मैं अपने बच्चों से मिल सकता हूँ। तभी जियांगचंग विंग के पास आता है। उसकी बाहों में दोनों जुड़वा बच्चे थे। विंग जब यह देखता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, जियांगचंग प्लीज़ बच्चों को मेरे को दो। जियांगचंग कहता है, अभी नहीं, तुम थोड़ा सा ठीक हो जाओ तब मैं बच्चों को तुम्हारे पास ले आऊँगा। अभी तुम उठ के बैठ नहीं सकते हो, तुम दूर से ही इनको देखो। ऐसा कहकर जियांगचंग दूर से ही बेबी को विंग को दिखाता है। विंग जब देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। जियांगचंग विंग की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि एक बेबी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह हुआ है, लेकिन दूसरा पता नहीं किसकी तरह हुआ है। ऐसा कहकर जियांगचंग अपना मुंह बना लेता है। विंग जब बच्चों को ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आ जाता है दूसरा बेबी किसकी तरह हुआ है। उसके बाद विहिंग को पूरे 2 दिन हॉस्पिटल में रहना था। 2 दिन बाद ही डॉक्टर ने कहा था कि इसे डिस्चार्ज करके ले जा सकते हैं। जिस दिन विहिंग का डिस्चार्ज होने वाला था, वेनकिंग और जियांगचंग विहिंग का सामान समेट रहे थे। वेनकिंग अभी दोनों बच्चों को अपनी बाहों में लेकर बैठी थी और उनके साथ खेल रही थी। तभी अचानक विहिंग के रूम का डोर खुलता है और मैडम यू अंदर आती है। मैडम यू को देखकर विहिंग हैरान हो जाता है। जियांगचंग भी अपनी माँ को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है। मैडम यू विहिंग के पास खड़ी होती है और विहिंग के बच्चों को देखने लगती है। फिर मैडम यू अपने दोनों हाथ वेनकिंग के आगे बढ़ा देती है और इशारे से कहती है, दोनों बच्चों को मुझे दो। जियांगचंग, वेनकिंग और विहिंग जब ये देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। विहिंग थोड़ा सा घबरा रहा था। मैडम यू वेनकिंग से दोनों बच्चों को ले लेती है और प्यार से उन दोनों के माथे पर किस करती है और विहिंग की तरफ देखती है और कहती है, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सख्त थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मुझे अपनी बेटी की भी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती थी। लेकिन अब यानली की शादी हो चुकी है, तुम हमारे घर में अब आराम से रह सकते हो। वेनकिंग, जियांगचंग और विहिंग जब ये सुनते हैं तो दोनों हैरान हो जाते हैं। हैरानी से मैडम यू की तरफ देखने लगते हैं। मैडम यू दोनों बच्चों को वेनकिंग को वापस देती है और विहिंग के पास बैठती है और प्यार से विहिंग के सर को सहलाती है और कहती है, मेरे को माफ़ कर दो बेटा, मुझे उस वक्त तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर थी। विहिंग जब ये सुनता है तो मैडम यू को गले से लगा लेता है। मैडम यू भी प्यार से विहिंग के पीठ को थपथपाती है और कहती है, अब घर चलो बेटा, तुम अकेले इन दोनों को नहीं संभाल सकते। मैंने सुना है कि तुम डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें हर वक्त पढ़ते रहना होगा, तो तुम दोनों बच्चों को कैसे संभालोगे। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को संभाल लूँगी और तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करना। विंग जब ये सुनता है तो मैडम यू की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। जियांगचंग और वेनकिंग जब यह सुनते हैं तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हंसी थी। जियांगचंग जल्दी से विंग के पास आता है और कहता है, हाँ विंग, चलो घर चलते हैं भाई, बहुत दिन हो गए तुम घर से दूर हो। विंग भी हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद मैडम यू दोनों बच्चों को अपनी बाहों में उठा लेती है और जियांगचंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम विहिंग को लेकर आओ। मैडम यू विहिंग को लेकर जियांग मैंसन में पहुंच जाती है। जियांग फेमिया और यानली वहीं पर थे। यानली तो विहिंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से जाकर विहिंग को हक कर लेती है और कहती है, मॉम ने मुझे बाद में बताया, मुझे पहले पता होता तो तुम्हें कब का इस घर में ले आती।
जियांग फेमिया भी विहिंग के पास आते हैं और प्यार से उसके सर को सहलाते हैं। विहिंग बहुत खुश था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। देखते देखते दिन बीतने लगे थे। विहिंग अपनी डॉक्टरी की स्टडी में लग चुका था। मैडम यू दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। विहिंग जब भी अपने बच्चों की तरफ देखता है तो उसे हमेशा वांगजी की याद आती है, क्योंकि उनमें से एक बच्चे की शक्ल हूबहू वांगजी जैसी थी। और विहिंग ने डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करके डॉक्टर भी बन चुका था। उसकी पोस्टिंग बीजिंग शहर में की गई थी। पहले तो विहिंग बीजिंग शहर नहीं आना चाहता था, लेकिन वैनकिंग ने बताया कि उसने भी अपनी पोस्टिंग बीजिंग शहर में ही करवा ली है। इसके बाद विहिंग और वैनकिंग बीजिंग सिटी आ जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में विहिंग एक अपार्टमेंट के सामने खड़ा है और काफ़ी देर से बेल रिंग किया जा रहा है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। विहिंग को इस वक्त गुस्सा आ रहा था। वह स्पेयर की लेता है और दरवाज़ा खोलता है तो अंदर का हाल देखकर वह हैरान हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पूरा रूम इधर बितर हो रहा था। विहिंग गुस्से से जोर से चिल्लाकर बोलता है, वांगशान, वीजान, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? दोनों भाई एक दूसरे के बालों को पकड़कर लड़ रहे थे। विहिंग जल्दी से उन दोनों के पास जाता है और उन दोनों को अलग करता है और कहता है, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? वीजान विहिंग की तरफ देखता है और कहता है कि मॉम, पहले इसने स्टार्ट किया था, मैंने नहीं। ये हमेशा मुझसे लड़ता रहता है। वांगशान वीजान की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, मैंने स्टार्ट किया था या तुमने स्टार्ट किया था? तुमने ही मेरी कैंडी खाई थी। वीजान कहता है, मैं तुम्हारी कैंडी क्यों खाने लगा? मुझे तुम्हारी कैंडी खाने का कोई शौक नहीं है। मैंने तुम्हारी कैंडी नहीं खाई है। मॉम ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसकी कोई भी कैंडी नहीं खाई है। तभी वांगशान बोलता है, नहीं मॉम, मैंने अपनी कैंडी सेव करके रखी थी कि मैं बाद में खाऊंगा, लेकिन जहाँ मैंने छुपा कर रखी थी वहाँ से गायब है। वीजान के अलावा वह कैंडी कोई नहीं खा सकता। विहिंग जब उन दोनों की बातें सुनता है तो उन दोनों की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता है, तुम दोनों चुप करो। तुम दोनों हमेशा टॉम एंड जेरी की तरह क्यों लड़ते रहते हो? तुम दोनों ट्विंस हो, जुड़वा भाई हो, तो भाइयों की तरह क्यों नहीं सलूक करते? हमेशा इस तरह से लड़ते रहते हो कि जैसे कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। विहिंग की बातें सुनकर दोनों ही चुप हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ गुस्से से घूरने लगते हैं। तभी वीजान कहता है कि गलती हो गई तुम्हारे साथ पैदा होकर। वांगशान वीजान की बात सुनकर गुस्से में कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये सारी गलती हमारे उस स्पर्म डोनर की है जिसने हम दोनों को एक साथ ही डोनेट कर दिया। अलग अलग पैदा होना चाहिए था। मुझे तुम्हारा भाई बनने का कोई शौक नहीं। ऐसा कहकर वांगशान गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। विहिंग हैरानी से वांगशान को जाता हुआ देखता है और वीजान की तरफ देखता है। वीजान कहता है, मॉम, मैंने सच्ची में उसकी कैंडी नहीं खाई है। विहिंग कहता है, हाँ मुझे पता है तुमने नहीं खाई है, वो कैंडी तो मैंने खाई थी। ऐसा बोलकर विहिंग अपने रूम में चला जाता है। वीजान वहाँ हैरानी से खड़ा होकर एक बार वांगशान की रूम की तरफ, एक बार विहिंग की रूम की तरफ देखता है और अपना हेड चेक करता है। उसके बाद वह पूरे रूम को देखता है तो वह खुद ही उस रूम को क्लीन करने लगता है, लेकिन तभी वांगशान भी वहाँ आ जाता है और वह भी वीजान के साथ मिलकर रूम को क्लीन करने लगता है। वीजान और वांगशान एक दूसरे की तरफ गुस्से से देख रहे थे, लेकिन अपना काम किए जा रहे। वांगशान और वीजान लिविंग रूम क्लीन कर ही रहे थे। तभी वांगशान वीजान की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह लड़ना नहीं चाहिए था। अगर तुमने मेरी कैंडी खाई ही हुई है तो कोई बात नहीं, तुम तो मेरे भाई हो ना। वीजान वांगशान की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, सच्ची में मैंने तुम्हारी कैंडी नहीं खाई है, तुम्हारा चोर पकड़ा गया। वांगशान जब यह सुनता है तो हैरानी से वीजान की तरफ देखने लगता है और कहता है, चोर? हमारे घर में चोर? हमारे घर में चोर कहाँ से है? वांगशान विहिंग की रूम की तरफ इशारा करता है और कहता है, उस रूम में फ्रेश होने के लिए गया है। वांगशान जब यह सुनता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और कहता है कि मॉम बीना बिल्कुल बच्चों की तरह एक्ट करती है। कहने के लिए वांगशान वीजान 9 साल के थे, लेकिन वह दोनों अपनी उम्र से ज़्यादा ही इंटेलिजेंट थे। वांगशान और वीजान विहिंग और वांगजी के कार्बन कॉपी थे, लेकिन दोनों के अंदर वांगजी और विहिंग के गुण मौजूद थे। लेकिन वांगशान बहुत जल्दी ही गुस्सा हो जाया करता था। यह गुण उसे वांगजी से मिले थे, लेकिन वीजान हमेशा शांत रहा करता था, उसे जल्दी से गुस्सा नहीं आता था। विहिंग ने अपने बच्चों से कुछ भी नहीं छुपाया था। उसने वांगशान और वीजान को सब सच सच बता दिया था कि कैसे वह दोनों इस दुनिया में आए हैं। इसलिए वांगशान और वीजान वांगजी को स्पर्म डोनर कहकर बुलाया करते थे। विहिंग उन्हें इस बात के लिए डांटता भी था, लेकिन जब वह तीनों अकेले होते थे तब वांगशान और वीजान वांगजी को स्पर्म डोनर कहकर ही बुलाया करता था। कुछ देर बाद ही विहिंग अपने रूम से बाहर आता है तो देखता है कि लिविंग रूम पूरा क्लीन हो चुका था। दोनों बच्चे किचन में जाकर खाना बना रहे थे। विहिंग उन दोनों के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उनसे पूछता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? वह दोनों विहिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हम लोग डिनर बना रहे हैं। विहिंग कहता है, मैं कुछ हेल्प कर दूँ? वांगशान जल्दी से विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, हम किचन को सही सलामत देखना चाहते हैं। आप जब भी खाना बनाने जाते हो तो किचन में कुछ ना कुछ तूफान आ जाता है, हमें फिर किचन क्लीन करना पड़ता है। हम अपनी मदद खुद ही कर लेंगे, आप बाहर जाकर रेस्ट करो। वांगशान की बात सुनने के बाद विहिंग अपना मुंह बना लेता है और लिविंग रूम में आकर काउच पर बैठ जाता है और टीवी चलाकर टीवी देखने लगता है। इधर हम वांगजी का सीन देखते हैं। वांगजी इस वक्त एक बार में बैठकर शराब पी रहा था और यंग को कॉल कर रहा था। यंग कह रहा था कि मैं थोड़ी देर में सब कुछ बताता हूँ, अभी तक मुझे पूरी बात क्लियर नहीं हुई है, जब पता चलेगा तो मैं बता दूंगा। वांगजी इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो रहा था और शराब पिए जा रहा था और मन में सोच रहा था, ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
कुछ देर बाद यंग वांगजी से मिलने आता है और वांगजी के हाथ में एक फ़ाइल देता है और कहता है, लिए लो, डॉक्टर विभूषण के बारे में मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तुम इसे पढ़ लेना। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे और कॉल करके परेशान मत करना। ऐसा कहकर यंग वहाँ से चला जाता है। वांगजी जब विभूषण की फ़ाइल खोलकर देखता है तो उसमें लिखा था कि विंग अनमेरिड है, वह इस वक्त सिंगल है लेकिन 2 बच्चों के साथ रहता है। वांगजी जब यह पढ़ता है कि विंग ने अभी तक शादी नहीं की है तो वह बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर अपने मन में सोचता है फिर ये दोनों बच्चे किसके हैं। फिर सोचता है कि शायद विंग ने उन दोनों बच्चों को अडॉप्ट किया है। फिर वांगजी अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छा ही हुआ विंग ने 2 बच्चे अडॉप्ट कर लिए। इन द फ्यूचर में अगर हम दोनों ने शादी की तो हमें बच्चे की कमी महसूस नहीं होगी। ऐसा कहकर वांगजी अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, आज जो भी हो जाए मैं विंग से माफ़ी मांग कर ही रहूँगा। वह विंग की फ़ाइल फिर से उठाता है और उसमें विंग के अपार्टमेंट का एड्रेस लिखा था। वह अपनी कार में आकर बैठ जाता है और विंग के अपार्टमेंट की तरफ चल पड़ता है। वांगसन और विजान का डिनर बनाना खत्म हो जाता है। वह विंग को आवाज़ लगाते हैं। विंग आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वांगसन और विजान भी आकर बैठ जाते हैं। तीनों मिलकर अपना अपना डिनर करने लगते हैं। तभी विंग का फ़ोन रिंग करता है। विंग अपना फ़ोन पिक करता है तो नियोसेंग का फ़ोन था। विंग नियोसेंग की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हो जाता है। विंग नियोसेंग से बातें कर ही रहा था तभी विजान आता है और कहता है कि मुझे भी नियोसेंग अंकल से बातें करनी है। वांगसन और विजान दोनों ही फ़ोन स्पीकर पर रख देते हैं और दोनों मिलकर नियोसेंग से बातें करने लगते हैं। नियोसेंग भी उन बच्चों से बहुत अच्छी तरह बातें कर रहा था। फिर वांगसन नियोसेंग से कहता है, नियोसेंग अंकल आप कब आ रहे हो, कितने साल हो गए आपको देखे हुए। नियोसेंग कहता है, बेटा मुझे बहुत काम था इसलिए मैं आ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया है कि इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर मैं ज़रूर आऊँगा। तभी विजान कहता है, नियोसेंग अंकल अकेले मत आना, आंट को साथ में लेकर आना। नियोसेंग जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है, वांगसन विजान तुम दोनों हमेशा मेरे जले पर नमक क्यों छिड़कते हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि मैं इस वक्त अभी भी सिंगल हूँ और तुम हमेशा ऐसा डायलॉग क्यों मारते हो। विंग अपने बच्चों की बातें सुनकर मुस्कुरा देता है और नियोसेंग से कहता है, नियोसेंग बच्चे सही तो कह रहे हैं, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें एक अपनी गर्लफ्रेंड बना ही लेनी चाहिए। नियोसेंग कहता है कि मैं बना तो लूँ लेकिन कोई मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाए तब ना। ये सुनकर तीनों ही जोर जोर के हंसने लगते हैं। नियोसेंग जब यह सुनता है कि वह तीनों उस पर हंस रहे हैं तो नियोसेंग जल्दी से फ़ोन काट देता है। वांगसन और विजान विंग को गुड नाइट कहकर अपने रूम में जाने वाले थे। विंग भी उनको गुड नाइट कहकर जा ही रहा था तभी अचानक उनके डोर पर रिंग होती है। विंग हैरान हो जाता है और सोचता है कि इस वक्त कौन आया है। वांगसन और विजान वहीं पर खड़े हो जाते हैं। विंग जाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने वांगजी होता है। वांगजी को देखकर विंग हैरान हो जाता है और कहता है, मिस्टर लैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वांगजी जब विंग को देखता है तो मुस्कुरा देता है और विंग के दोनों गालों को अपने हाथों से छूता है और कहता है, विंग मैं आज बहुत खुश हूँ। विंग जब यह देखता है तो वह अपने कदम पीछे ले लेता है और कहता है, मिस्टर लैन ये क्या बदतमीजी है और आप मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं, अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। वांगजी जब विंग की इस तरह की बातें सुनता है तो वह उदास हो जाता है और कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो। विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर लैन आप किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। वांगजी कुछ कहने ही वाला था तभी अचानक विंग वांगजी को रोक देता है और कहता है, मिस्टर लैन आप ड्रंक हैं, आपने शराब पी रखी है। वांगजी हाँ में अपना सर हिला देता है और मुस्कुरा देता है। विंग जब यह सुनता है तो वह गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर लैन आप इस वक्त नशे में हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं, जब आपका नशा उतर जाए तब आप मुझसे बातें कीजिएगा। ऐसा कहकर विंग दरवाज़ा बंद करने जाता है लेकिन तभी वांगजी अपना पैर दरवाजे के बीच में फंसा देता है जिस वजह से विंग दरवाज़ा बंद नहीं कर पाता। विंग हैरानी से वांगजी की आंखों में देखने लगता है। वांगजी भी विंग की आंखों में देखता है और कहता है, विंग आज मैं नहीं जाऊँगा, आज मैं अपने दिल की सारी बातें तुमसे कहूँगा। मैं 10 सालों से तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। वांगजी आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी वांगसन और विजान भी वहाँ आ जाते हैं और विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मॉम कौन है ये। वांगसन और विजान की तरफ देखकर कहता है, कोई नहीं है, तुम दोनों अभी इस वक्त अपने रूम में जाओ। लेकिन तभी वांगसन की नज़र वांगजी पर पड़ती है और वांगजी की नज़र वांगसन और विजान पर। वह देखकर हैरान हो जाता है कि वांगसन और विजान तो विंग और उसकी कार्बन कॉपी है। वह हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, विंग ये बच्चे। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर लैन रात काफ़ी हो चुकी है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ऐसा कहकर विंग फिर से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है लेकिन इस बार वांगजी दरवाजे को जोर से धक्का देता है और अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। वांगसन और विजान भी वांगजी की तरफ हैरानी से देख रहे थे तभी वांगसन जोर से चिल्लाता है, मॉम क्या ये हमारे स्पर्म डोनर है। वांगजी जब यह सुनता है तो हैरानी से वांगसन और विजान की तरफ देखने लगता है। विंग जब यह सुनता है तो गुस्से से वांगसन और विजान की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने तुम दोनों से कहा था ना अभी इसी वक्त अपने रूम में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। और उसके बाद वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि मिस्टर लैन आप यहाँ से जा रहे हैं कि नहीं, या मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूँ। वांगजी जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, एक पुलिस वाले के पास उसी की कंप्लेंट, वाओ कितना अच्छा है ना। लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि ये दोनों कौन हैं और इन दोनों की शक्ल हम दोनों से क्यों मिलती है और इन दोनों ने तुम्हें मॉम कहकर क्यों बुलाया है। विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर लैन ये मेरा पर्सनल मैटर है, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे मुझे मॉम बोले या डैड बोले इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप यहाँ से अब जा सकते हैं, आपने वैसे भी हमारा काफ़ी समय बर्बाद कर दिया है। वांगजी गुस्से से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या
मैंने तुम्हारा समय बर्बाद कर दिया है, तब से तुम मुझे मिस्टर लैन कहे जा रहे हो। वांग जी इससे पहले कुछ और कहने ही वाला था, तभी अचानक से उसके दिमाग में एक बात क्लिक करती है। अभी इन दोनों बच्चों ने क्या कहा था, स्पर्म डोनर। फिर विंग की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, अभी बच्चों ने क्या कहा था, स्पर्म डोनर? क्या मैं स्पर्म डोनर हूँ? इसका क्या मतलब है? तभी वीजान वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि आपकी वजह से तो हम दोनों इस दुनिया में आए हैं, आप हमारे स्पर्म डोनर हो, आपने अपना स्पर्म डोनेट किया तभी तो हम इस दुनिया को देख पाए हैं। वांग जी हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहा था। तभी विंग गुस्से से वांगसन और वीजान की तरफ देखता है और कहता है कि मैं कब से कह रहा हूँ कि तुम दोनों अपने रूम में जाओ, तुम दोनों अपने रूम में क्यों नहीं जा रहे हो? वांगसन और वीजान विंग को इतने गुस्से में देखकर वह दोनों अपने रूम में जाने लगते हैं, लेकिन तभी वांग जी उन दोनों का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे ठीक ठीक बताओ ये सब क्या हो रहा है। वांगसन और वीजान वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आप हमारे बायोलॉजिकल फादर हैं और ये हमारी मॉम है, इन्होंने हमें बर्थ दिया है। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।